हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। मैंने आप लोगों का कल इंग्लिश का पेपर है और आप लोगों की परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए मैंने अपनी एक मॉडल क्वेश्चन बैंक बनाई थी और आप लोगों को पेपर में जो 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए मैंने आपको प्रश्नों के 23 प्रश्न उत्तर सहित आप लोगों को उपलब्ध कराए। इसी कड़ी में आप लोगों को और आत्मविश्वास दिलाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक संभावित प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ जो कि हमारे ब्लूप्रिंट पर आधारित है। आप जानते हो आपके पहले क्वेश्चन में एक अनसीन पैसेज पूछी जाती है जो सेक्शन ए रहता है। आपका सेक्शन ए रहता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, है ना, जिसमें आपको 2 पैसेज दिए जाते हैं। एक पैसेज 12 नंबर की रहती है जिसमें आपको कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, 5 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस रहते हैं और आपके 5 क्या रहते हैं, आपको उनका आंसर 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में लिखना रहता है और 2 क्वेश्चंस आपके वोकैब को चेक करते हैं। आपको 2 वर्ड दिए रहते हैं जिनका आपको या तो सिनोनिम या फिर एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड उस दिए गए पैसेज में ढूंढना होता है ना। तो ये 12 क्वेश्चन आपके शुरू के सेक्शन ए में जो अनसीन पैसेज पूछी जाती है उस पर होते हैं ये 12 प्रश्न, है ना। ये आपको एक जैसे ये एक अनसीन पैसेज दिखाई दे रहा है, ये आपका 2020 में ये पैसेज पूछी गई थी, है ना। इसी टाइप की पैसेज का बच्चों कोई दावा नहीं कर सकता क्योंकि पैसेज अनसीन होता है ना। कई बार रिपीट भी हो जाता है लेकिन अनसीन का मतलब होता है जिसको आपने देखा नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से ही कुछ पैसेज की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो तैयारी आसान हो जाती है। अब आप देखिए इस पर, ये देखिए 5 प्रश्न बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 5 दिख रहे हैं आपको। उसके बाद आपके जो 5 प्रश्न हैं उनका आंसर आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में देना है। फिर आपको 11वां और 12वें प्रश्न में पूछा जा रहा है फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज सिमिलर मीनिंग एज एबल टू ईट एंड रॉ वेजिटेबल्स। तो पैसेज में एबल टू ईट के लिए आया है एडिबल एंड रॉ वेजिटेबल्स के लिए आया है सैलिड। सेक्शन ए में जो सेकेंड पैसेज दी जाती है उसका आपको नोट मेकिंग बनाना रहता है। नोट मेकिंग के कुछ टिप्स होते हैं। सबसे पहले तो पैसेज को रीड करना रहता है, फिर आपको उसके बाद पैसेज का टाइटल देना रहता है। टाइटल हमेशा आपको जो पैसेज दिया हुआ है उसके फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस से मिल जाएगा क्योंकि किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस से ही आप लोग टाइटल ढूंढना, ठीक है। अब नोट मेकिंग मतलब पैसेज को रीड करना है आपको, और आपको नोट मेकिंग करते क्यों है? इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए, है ना। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो अपन पूरे लेसन को तो बाई हार्ट नहीं कर सकते, इतनी मोटी मोटी हमारी किताब होती है ना। तो हम लोग नोट्स बताते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो हमारे समझने में आसान होते हैं। तो अब फिर हम लोग मेन हेडिंग बनाते हैं। मेन हेडिंग को जो आइडिया सपोर्ट करते हैं उनके सब हेडिंग बनाते हैं। 3 मेन हेडिंग बनानी है और 3 सब हेडिंग बनानी है। लेकिन नोट मेकिंग में आपको इंडेंटिंग का ध्यान रखना है, मतलब मार्जिन से मेन हेडिंग का डिस्टेंस, सारी मेन हेडिंग का डिस्टेंस सेम होना चाहिए और सारी सब हेडिंग का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। और जब नोट मेकिंग करते हैं तो कम से कम आपको 5 एब्रीविएशन वर्ड यूज़ करने हैं। ये जो एब्रीविएशन रहते हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहने चाहिए। जैसे क्या बोलते हैं, एजुकेशन का EDU आप जानते हो, प्राइवेट का PVT। लेकिन आपको बनाना कैसे है ये भी मैंने आपको सिखाया है। शुरू के कुछ लेटर लेके, आखिरी के कुछ लेटर लेके, कई लोग उस वर्ड के सिर्फ वॉवेल गायब कर देते हैं। तो आप जो भी 5 वर्ड आप यूज़ करोगे नोट मेकिंग में, है ना। और मेन हेडिंग और सब हेडिंग के बाद आप क्या बनाएंगे, की टू एब्रीविएशन। आपने जो 5 एब्रीविएशन वर्ड यूज़ किए हैं, एब्रीविएटेड वर्ड यूज़ किए हैं, आपको बताना है कि उनका जो फुल फॉर्म है वो क्या है ना। अच्छा, नोट मेकिंग जब भी हम लोग करते हैं तो आपको ये वाला भी ध्यान रखना है आपका कि ये जो नोट मेकिंग के पॉइंट्स हैं, यानी ये इंडेंटिंग का तो ध्यान रखोगे और आप ये जो हेडिंग और सब हेडिंग बना रहे हो, कम से कम 3 मेन हेडिंग और उन्हीं मेन हेडिंग की सब हेडिंग होती है। कई बच्चे होशियार होते हैं वो सब हेडिंग की सब हेडिंग भी बनाते हैं, लेकिन इंडेंटिंग का ध्यान रखना है। और इन्हीं पॉइंट से बच्चों
आपको आपने जो नोट मेकिंग बनाते वक्त जो आपने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जो हेडिंग और सब हेडिंग मेंशन की है आपने, उन्हीं की हेल्प से आपको समरी लिखनी रहती है 4 अंक की, ठीक है। और बच्चों आप जब भी नोट्स बनाते हो तो आप कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लॉयन इज नोन एज द किंग ऑफ एनिमल, इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत क्या है, वो तो ऐसे ही समझ में आ जा रहा है कि लॉयन किंग ऑफ एनिमल। मैं आपको क्यों बोलूं रीड द पैसेज, मैं आपको सिर्फ बोल सकती हूँ रीड, तो भी आपको समझ में आ गया। हम अपने समझने के लिए जैसे नोट्स बनाते हैं, तो याद रखना नोट मेकिंग में अपने को फ्रेजेस यूज करनी है, कंप्लीट सेंटेंस यूज नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब का ओमिशन करना है ना, ओमिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब आप याद रखना। ये इतना मैं आपका कल पेपर है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये गाइडेंस दे रही हूँ, ये सब मैंने आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बताए हैं। प्रश्न 13वां और 14वां इसी सेकंड पैसेज पर रहता है। 13वें क्वेश्चंस में आपको कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट, वही हेडिंग और सब हेडिंग यूज करते हुए रिकॉग्निजेबल एब्रीविएशन यूज करो, मतलब एब्रीविएशन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और फॉर्मेट यू कंसीडर सुटेबल एंड आल्सो सप्लाई एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू इट। फिर समरी लिखनी रहती है आपको 80 शब्दों में, है ना, वो भी 4 अंक की। अब ये तो आपके 14 प्रश्न हो गए। सेक्शन बी रहता है राइटिंग स्किल, ये आपका 30 नंबर का रहता है, जिसमें आपको नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, 4 नंबर की नोटिस, उसके साथ आपको अथवा में क्या मिलता है, एडवर्टाइजमेंट, और में नोटिस आप किसी कंपटीशन का भी रेडी कर सकते हैं। मेरी तरफ से सलाह है कि आप किस पर फोकस करें, लास्ट एंड फाउंड पर। एडवर्टाइजमेंट में भी यू लास्ट योर वैलेट, यू लास्ट योर कंपोस्ट बॉक्स, यू लास्ट योर रिस्ट वॉच। तो यू आर सुशीला, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। कोई भी कॉम्पिटिशन हो सकती है। आपको पता है नोटिस के फॉर्मेट में स्लाइटली चेंजेस हुए हैं। अब पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखते थे, लेकिन अभी हमें पहले नोटिस लिखना है, और नोटिस के 6 लेटर कैपिटल में होना चाहिए। पूरे 6 लेटर ये क्या होने चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, NOTICE नोटिस। देन ऑर्गेनाइजेशन का नेम, और फिर आपकी डेट। आपको हेडिंग नहीं डालना है, क्योंकि आपको टाइटल में ही मेंशन कर नोटिस की बॉडी में ही मेंशन करना है कि क्या है वो। आपको पता है नोटिस मतलब 5 WH क्वेश्चन का आंसर, कि ये नोटिस किसके लिए है, क्या है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, बॉर्नविटा क्विज कंपटीशन है, व्हाट, हु कैन पार्टिसिपेट, वेयर, सबसे ज़्यादा जरूरी वेन्यू कहाँ होगा, कितने टाइमिंग पर होगा, व्हेन, एंड 5वां आपको किसको कांटेक्ट करना है और फर्दर डिटेल के लिए। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले हम लोग क्या करते थे, साइन करते थे, सिग्नेचर करते थे, फिर क्या लिखते थे अपन लोग, नेम और फिर डेजिग्नेशन। लेकिन अब पहले नेम लिखना है, फिर डेजिग्नेशन और फिर सिग्नेचर, ठीक है। ये देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिस लास्ट एंड फाउंड की, यू आर प्रेम प्रमीला, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ MLB पब्लिक स्कूल जगदलपुर, यू लास्ट योर रिस्ट वॉच एट स्कूल प्ले ग्राउंड, राइट अ नोटिस अबाउट इट। लेटर राइटिंग 6 नंबर की, राइट अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ रायपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन एंड मॉस्किटो मिनेस इन योर लोकेलिटी, यू आर सुमन सुशील। मैंने आपको एक और बताया है क्वेश्चन बैंक में, जिसमें आपको फ्रीक्वेंट पावर कट एंड वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। ओके, राइट अ लेटर टू योर फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में, ये तो आपका जो पहला लेटर हुआ पुअर सैनिटरी कंडीशन या फ्रीक्वेंट पावर कट और वोल्टेज ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज, ये फॉर्मल लेटर है ना। लेकिन अगर आपका एक इनफॉर्मल लेटर आता है तो आप अपने फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए नीट एग्जाम में, या फिर आप उसको समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए अपने साथ बुलाइए। फिर आपका आर्टिकल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, न्यूज़पेपर। ग्रामर में आपको 10 टूवर्ड्स डायरेक्टेड सेक्शन, जो आपका 18वें नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको 11-12 वाक्य दिए रहते हैं, कुछ में नरेशन पूछी जाती है। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन टैग, लाइक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डोंट दे, इफ इट डजंट रेन द क्रॉप विल फेल, अनलेस इट रेन्स द क्रॉप विल फेल, क्योंकि आपको पता है अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ नॉट। अनलेस लगाते इफ की जगह पर तो इफ के साथ आया हुआ डू और डस को हटा देते हैं, नॉट भी हट जाएगा, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती।
द मैन इज वीक, ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। द मैन इज सो वीक, एडजेक्टिव क्या कि सो लगा दो, और ये जो है दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। गैलीलियो सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। फादर सेड टू हिज सन डोंट वेस्ट योर टाइम। ये तो एडवाइस है, imperative sentence. Father advised his son not to waste his time. You are intelligent, you are hard working. Not only से एक बंदे में दो क्वालिटी, you are not only intelligent, पहले एडजेक्टिव के आगे not only लगा दो, but also hard working, या you are not only intelligent but hard working also. Who broke this jug? By whom was this jug broken? He gave me a pain. दो ऑब्जेक्ट हैं, gave what? a pain. gave whom? me. दो तरीके से बनेगा, I was given a pain by him, a pain was given me by him. Mary writes a letter, present perfect. Mary has written a letter. As soon as he closed his eyes, the telephone rang. आपको मैंने अपनी हर क्लास में सिखाया है as soon as की जगह पर no sooner लगाना है, तो no sooner कीजिए। सब्जेक्ट के बाद देखिए वर्ब का फॉर्म क्या है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है closed, he closed। as soon as के बाद सब्जेक्ट ही है और वर्ब है closed, तो no sooner did he close his eyes then the telephone rang। ये कॉमा हट जाएगा और देन लगेगा। ये मैंने अपनी क्वेश्चन बैंक में आप सबको समझाया है, आप देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन बैंक क्लास 12th बाय सुनीता वाधवानी। सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक रहता है, जिसमें आपको एक पहले 3 पैसेज दी रहेगी, 19, 20, 21, 22 प्रश्न उस पर रहेंगे। यहाँ आंट जेनिफर्स टाइगर पर पूछा गया है। फिर 23, 24, 25, 26 में आपको एक पैसेज दिया रहेगा, ये आपका लास्ट स्प्रिंग से पैसेज है। फिर 27, 28, 29 ये आपके लिटरेचर से क्वेश्चंस रहेंगे, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से 2 अंक वाले, ठीक है। ये सारे अगर आपको 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर देखने हैं तो मेरी एक क्वेश्चन मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आंसर्स ऑफ 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 12th। सारे मैंने लिख दिए, उसमें 23 लिखे हैं, और करके कैसे पूछेगा ये सब मैंने बताया है, मैंने इनके आंसर समझाए भी हैं बच्चों। तो 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 6 अंक के प्रश्न होते हैं। मैंने आपको अपनी हर ऑनलाइन क्लास और उसमें बताया है कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमेल एंड कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल द टाइगर किंग, या जस्टिफाई द टाइटल द टाइगर किंग। कैरेक्टर स्केच ऑफ पेडलर मैंने आप लोगों को बताया है, आप तैयार करें। या पेडलर रेड ट्रैप की थीम क्या है, वो कैसे डेवलप हुई है, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। सोफ़ी का कैरेक्टर स्केच, डॉक्टर सदाओ का कैरेक्टर स्केच, अंटार्कटिका का भी मैंने एक क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिया है। इंडिगो चैप्टर से देखिए हु वाज राजकुमार शुक्ला, हाउ डिड ही टेक गांधी जी टू चंपारण एंड वाई। तो 27 में देखो वेयर व्हेन डिड डगलस जॉइन द MCA पुल एंड वाई। 28 वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय पेडलर। 29 वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। 30 वाई डज चार्ली कॉल द वर्ल्ड इन 1894 पीसफुल। What were the precautions taken for the smooth conduct of the examity? Give the character sketch of M. Hamel 32। उसके साथ चॉइस में दिया है who was राजकुमार शुक्ला, how did he take गांधी जी to चंपारण and why। 33 justify the title the tiger king, और Derry sneaked into Mr. Lamb's garden and it became a turning point in his life comment। तो बच्चों मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, आत्मविश्वास के कीजिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ की टू सक्सेस। घबराइए नहीं, है ना। आप तैयारी करते वक्त इन प्रश्नों को भी देख लेंगे, है ना, इन प्रश्नों को भी देख लेंगे, और हो सकता है अगर यही प्रश्न आ गए तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ना। लेकिन इन प्रश्नों को आप जरूर देखें, ये मेरी सलाह है। ये संभावित प्रश्न है बच्चों, है ना,
ये क्या है, संभावित हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्लेमिंगो और विस्तास से, है ना। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम हर कोई अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करता ही है ना। पूछते रहते हैं वेरी आईएमपी, मैडम आपको जो मैडम पढ़ाती है उससे भी आप लोग पूछते हो मैडम वेरी आईएमपी क्वेश्चन बताइए ना, कौन सा है मैडम, इसमें से कौन सा आईएमपी क्वेश्चन है। एक क्या होता है, एक दिल को तसल्ली हो जाती है ना। तो आप इन प्रश्नों को अपना लिख के देख लेंगे, है ना। जिनकी भी तैयारी हो गई है तो आप लिख के देखेंगे कि आपका 3 घंटे में पेपर बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, पैसेज सॉल्व हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो आई होप बच्चों कि आप अपने 12वीं के फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर करें और क्या बोलते हैं एग्ज़ाम में सर्वाधिक अंक मतलब 80 में से 80 लाएं, 80 में से 70 लाएं। काफ़ी बहुत अच्छे, आपने जितना भी एक्सपेक्ट करते हैं आप अपनी मेहनत से ज़रूर अच्छे अंक स्कोर करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो है, मेरे सारे प्यारे बच्चे अधिक से अधिक अंक स्कोर करेंगे। तो बच्चों आप सबको वंस अगेन ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, और अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के पढ़ाई करो और अपने स्कूल और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। बाय चिल्ड्रन।